प्रीवियस क्लास में फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए थे, रन भी Yes. करा के आपको दिखा दिए थे Yes. और बोले थे कि आप खुद से भी रन करा लीजिएगा। ठीक है, रन करा लिए थे। Yes. यस सर। ठीक। सर उसी एक में क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर इसी में लास्ट में जो बताए थे एक रन करवा रहा था सर, वो सिर्फ आउटपुट में ब्लैंक का कमांड आ रहा है, ब्लैंक उसमें कुछ लिखने का ऑप्शन नहीं, यानी सर वो आउटपुट दे रहे हैं ना, तो वो ब्लैंक में आउटपुट दे रहा है इनपुट नहीं, देना ऐसा तो पड़ेगा फाइल इनका। वाला में। वो ये वाला कमांड नहीं दे रहा होगा सर, इनपुट इंटर स्ट्रिंग। हाँ, मैं उसका भी एक उपाय बता दे रहा हूँ। वो एक आपका हो सकता है कि एक लाइन में जैसे अगर लाइन चेंज हो जाता था तो वह एक बार में रीड नहीं कर पाता था। ठीक है, तो उसके लिए आज थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। पहले आज वाला चीज समझ लीजिए, उसके बाद अगर दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ठीक है। ओके सर। सर एक मेरा इशू है। हाँ बोलिए बोलिए, जितना भी पहले सर क्वेरी है कर लीजिए। हाँ सर मैं जो रवि की जगह पर रवि में जो आउटपुट दिए हैं और उसके बाद इनपुट ओपन किए सोनी इनपुट में, हम्म उसके बाद सर जो रवि में डाटा देंगे तो सोनी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ब्लैंक ही दिखा रहा है। मतलब जो रवि में डाटा है वो सोनी में नहीं जा रहा है। नहीं। तो हम तो आपको रन करा के दिखा दिए थे। तो क्या आपका रवि पहले से बना हुआ है आपके कंप्यूटर में? यस यस सर, पहले उसमें रवि डाटा में आप एंट्री किए थे? यस सर लिखे हुए थे रवि रवि सर इज बेस्ट टीचर, और उसके बाद में उसमें जो सोनी में कन्वर्ट किए हैं उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैंक दे रहा है। और उसमें सर एक कुछ लिख उसमें दे रहा है, बता रहे हैं सर। कहते हैं आप लैपटॉप से हैं? यस सर। शेयर कीजिए। चलिए, शेयर का परमिशन आपको दिए, शेयर कीजिए। सर मेरा आउटपुट और इनपुट का काम कर गया, लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों साथ में दे रहे, वो नहीं काम कर रहा था हाँ सर। जिसमें ना ओपन रवि मतलब कोई फाइल नाम लिख के। अच्छा, पहले एक का देख लेते हैं फिर आपका भी देखते सर हैं। इसमें लिख रहा है लाइन नंबर 4 इन मेन मॉड्यूल बैड फाइल मोड आप शेयर कीजिए ना, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ना, कर सकते हैं? ओके 1 मिनट सर, ओपन हो गया सर। हाँ, मुकेश कुमार ना? यस सर। हाँ, तो आपका स्क्रीन अभी नहीं दिखा, कट गया। अब सर अभी वाइट दिख रहा है। हाँ अभी तो दिख रहा है, ठीक है। तो आप प्रोग्राम दिखाइए ना क्यू बेसिक खोल के। अभी लग रहा है व्हाइट बोर्ड वगैरह खोले हैं क्या कुछ? यस सर बता रहे हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। लगता है ओनली व्हाइट बोर्ड ही शेयर किए हम। व्हाइट बोर्ड अब शेयर सर नहीं करो, फुल स्क्रीन शेयर करो। एक बार हटा लो। सर हट नहीं रहा। अब सर दिखाई दे रहा है? कभी भी नहीं दिखाई दे रहा, हटा नहीं। आप एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए, हटाइए। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, फुल स्क्रीन जो आता है ऑप्शन उसको सिलेक्ट कीजिए। स्क्रीन शेयर में देखिए स्क्रीन ही आता होगा, स्क्रीन स्क्रीन लिखा हुआ, उसको क्लिक कीजिएगा। स्क्रीन शेयर को हाँ स्क्रीन कीजिएगा। आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो क्या ऑप्शन आता है? सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो सुबह में एक शेयर बता रहा है वही। मोबाइल से है आप? नो सर,
लैपटॉप से है, आप फिर से कीजिए, उसमें आएगा स्क्रीन आता है, ठीक है, और एक व्हाइट बोर्ड करके कुछ देता है, तो वहीं पे क्लिक कर दे रहा होगा मुझे। स्क्रीन व्हाइट बोर्ड आता है, तो आप स्क्रीन वाले पे क्लिक कीजिएगा। ओके ओके सर, हो गया सर। अब हाँ अभी हो गया, ठीक है। अब आप प्रोग्राम अपना खोलिए। ये कहाँ खुला? सर एक मिनट कर रहे हैं सर, जैसा कि यहाँ पर हम प्रोग्राम कर लिए। आप रवि को आउटपुट मोड में खोल रहे हैं, मतलब आप रवि बना रहे हैं। सर इसके पहले बनाए हुए थे, बना कर उसके बाद सेव कर दिए फाइल में। अच्छा ठीक है, कीजिए कीजिए कीजिए। अब क्या कर रहे हैं ये? सर आप अपने मर्जी से कुछ थोड़ी कीजिएगा, सोनी को किस मोड में खोलिएगा? सर इनपुट में। तो सोनी पहले से बना हुआ है आपके कंप्यूटर में? नो सर, अभी केवल बनाए हुए हैं। रवि जब बनाए हैं तो रवि का डाटा ना सोनी में ले जाना है, यस सर। और रवि को रीड करना है, सोनी में राइट करना है। तो रीड के लिए मोड क्या होता है? आउटपुट। यस सर। इनपुट होता है। नो सर, इनपुट इनपुट होता होता है। अब तो यही सब गजर बजर कीजिएगा तो गड़बड़ होगा ना। ओके सर, सोनी एक नहीं बनाया, कर लेंगे, हो जाएगा अब सर। फिर यस। अब शर्माइए मत। नो सर, हो जाएगा, यहीं पर कुछ बोल दिए तो शर्माना ना है। नो सर, कर लेंगे। रवि आपका पहले से बना हुआ है, कंफर्म है? यस सर, बनाए हुए हैं। बनाए हुए हैं, तो रवि को खोलिएगा इनपुट में और सोनी को खोलिएगा आउटपुट में, ठीक है। और ये क्यू बेसिक आप कहाँ इंस्टॉल किए हैं? इसको मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए ना अभी। हाँ वो मिनिमाइज नहीं है, माइनस वाला बटन जो है उसको दबाइए बगल में। हाँ ठीक है। अब क्यू बेसिक कहाँ है? डेस्कटॉप पे है? यस सर। नहीं, इसका सॉफ्टवेयर कहाँ है, डायरेक्टरी कहाँ है? माई माई पीसी खोलिए अपना, इसका दिस फाइल पीसी जो है ना, खोलिए। और सी को खोलिए। इसमें क्यू बेसिक कहाँ है? इसमें तो नहीं है। डेस्कटॉप पर ही है केवल सर। उसका डायरेक्टरी कहाँ है क्यू बेसिक? डायरेक्ट सर वहीं पे desktop अरे पे। बाबा, अरे अरे बाबा, एडिशनल फाइल, रहे हैं उसके सर, साथ एक QB64 एडिशनल फाइल जो होता है। ये तो सर। शॉर्टकट है आपका ना। Yes, क्यू बेसिक इंस्टॉल कहाँ हुआ है, किस डायरेक्टरी में? प्रोग्राम अरे फाइल्स में डी में जाइए देखो तो, ना। प्रोग्राम फाइल्स में जाइए तो, प्रोग्राम फाइल्स में। नीचे आइए, नहीं है इसमें। प्रोग्राम फाइल्स एक और था दूसरा, उसको खोलिए। सर वहीं से लोकेशन चेक करने बोल लीजिए ना, राइट क्लिक करके। अच्छा उससे भी हो जाएगा, हाँ ठीक बोल रहे हो। इसमें भी नहीं है, बंद कीजिए, इसको डी में बंद कर होगा दीजिए। शायद। हाँ उस पर राइट क्लिक कीजिए तो। हाँ रुकिए 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 रुकिए, अरे वही तो ठीक तो था, वही करना था। अरे वही विंडो लाइए, ओपन फाइल लोकेशन करो ना। ओपन 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 करो, ओपन। ओपन फाइल लोकेशन। अरे अरे वो नहीं, बंद करो इसको। ओपन फाइल लोकेशन होगा उसमें। हाँ, वो है सर। ओपन 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 ओपन, हाँ ई में रुक रखे जाओ हो। रुक जाओ। ई में रखे हो। अब इसमें तुम कह रहे हो कि रवि बनाए हैं, PQR, नीचे आ जाओ।
नीचे स्क्रॉल करो, रवि बना हुआ है, हाँ ठीक है रवि, ऊपर 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 रवि, सोनी भी बना हुआ है। दोनों बना पहले हुआ है। रवि पे राइट क्लिक करो, रवि पे राइट क्लिक करो। रवि पे क्या कर रहे हो तुम? रवि रवि रवि, हाँ उसमें लिखो, हाँ नोटपैड, नोटपैड, ओके। ओके। इसमें कुछ नहीं डाटा है, तो क्या डाटा जाएगा एंट्री सोनी? नहीं, डाटा सर हम कुछ एंट्री डाले नहीं हुए हुआ। थे सर। नहीं, तुम डाटा ही तुम्हारा नहीं जा रहा है, प्रोग्राम ही तुम प्रॉपर अभी नहीं बोला कर। था रवि सोनी सर इज बेस्ट टीचर। सर जो स्ट्रिंग में डालना था वो तो हम डाले हुए थे, अब कंट्रोल प्लस एस से सेव किए हुए थे। तो उसमें कुछ लिख करके ना सेव करते हैं। एक बार फिर से दिखा दे सर एक Yes, बार sir. मुझे दीजिए सर पूरे- एक बार कर लेंगे पूरे उसको। सर आप प्रोसेस दिखा दीजिए ना 4 एक बार। लाइन का है, मेरा भी एक बार मैं डिस्कनेक्ट फिर हो से गया दिखा था। देता हूँ। ओके सर सर। वो करके दिखा दिया सर, मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार मैं पूरे प्रोसेस को फिर से दिखा रहा हूँ। ओके सर। अरे जी थैंक सर एक बार मुझे दीजिए ना करने का। हाँ एक बार सौरभ, मुझे हाँ दीजिए ना, मैं बनाया वो सर मैं। अच्छा सौरभ को चाहिए भाई, सौरभ को, रुकिए बेचारा, उसको भी गिला सिको, चलिए शेयर कीजिए। अच्छा, तो आपका लोहानी इनपुट है, तो लोहानी बना हुआ है, यस सर। फोल्डर में चेक कीजिए पहले, ओके सर। इसको मिनिमाइज कर लीजिए ओके सर। और फोल्डर में चेक कीजिए। लोहानी, एल प्रेस कीजिए ना, एल अपने आ जाएगा, एल दबाइएगा तो आ जाएगा। ओके सर। नहीं है इसमें। आप क्यू बेसिक पे वही फाइल लोकेशन कीजिए ना जी। एल 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 नहीं। लोहानी, हाँ राइट हाँ। क्लिक कीजिए, ओपन विथ कीजिए नोटपैड। हाँ, माय नेम इज सौरभ कुमार, आई एम अ बीसीए स्टूडेंट, आई लिव इन बरबीघा। अच्छा sir. बरबीघा नालंदा की तरफ है ना जी? यस सर। अच्छा, तो आप नालंदा के बाबू हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है, इसको बंद कीजिए, सही है। ओके सर। तो इसी में आउटपुट में सौरभ दिए हैं, लेकिन इसको रन कराते हैं तो ये ब्लैंक रुकिए रुकिए दिखाता रुकिए, है। पहले पूरा देखने दीजिए। ओपन लोहानी फॉर इनपुट एज हैश 1, ओपन सौरभ फॉर इनपुट एज हैश 2, और इनपुट हैश 1 से $ST किए और प्रिंट हैश 2 में $ST किए, क्लोज है, सही तो है। अब जाके आप सौरभ को खोल के देखिए, उसमें वो कंटेंट गया कि नहीं गया। ओके सर। वहीं पे जैसे आप वो खोले थे लोहानी, वैसे ही सौरभ को खोलिए, नीचे आइए, सर देखिए सौरभ नाम का बना है फाइल, बना हुआ है सर। बोलिए। हाँ तो गया, तो फिर क्या दिक्कत है? सर नहीं सर, उसमें ब्लैंक दिखा रहा है इसलिए पूछ रही है। तो ब्लैंक देखिए, जब कॉपी कीजिएगा तो ब्लैंक आएगा, आप एक तो मैसेज उसमें नीचे डाल दीजिए, ठीक है, क्लोज करने के बाद एक तो मैसेज डाल दीजिए, फाइल कॉपीड, प्रिंट फाइल कॉपीड, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लोहानी का कंटेंट उसने रीड किया और सौरभ में उसने क्या कर दिया? राइट कर दिया। राइट कर दिया, ओके सर। समझ गए? तो सर एक आपका, क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे कोई फाइल बनाते हैं तो एक क्यूबेसिक के फोल्डर में ही सेव कर देता है हमारा फाइल, तो ऐसा कुछ नहीं सकता, चेंज कर सकते हैं लोकेशन सर? तो पाथ दे दीजिए ना, जो आप फाइल खोल रहे हैं ना, ओपन फाइल नेम, उसको डी ड्राइव सी ड्राइव पाथ दे दीजिए, वहीं पे चला जाएगा वो। ठीक है, नहीं समझे? सर आप करके बताइए ना एक बार सर।
ठीक है, अब जैसे इसमें पहला जो हम फाइल बना रहे हैं दैट इज अ राइटिंग मोड के लिए रैम, ठीक है, फाइल क्रिएशन और क्या राइटिंग डाटा डाटा, ठीक है। CLS लिखिए, ओपन कीजिए, फाइल का नाम दीजिए। ये अभी सिर्फ फाइल नेम दीजिएगा तो जहां फोल्डर है करंट वहीं पे बनेगा। आपको लग रहा है ना सर डी में बनाना है, ई में बनाना है, तो कैसे होगा? तो फिर आपको अगर डी में बनाना है तो डी ड्राइव देना होगा ऐसे, समझ गए? यस अभी हम करंट में बना देते हैं। मान लीजिए कि इसमें हम दे देते हैं, रवि तो पहले से बना होगा, ओवरराइट हो जाएगा, तो कुछ भी दे देते हैं। अच्छा, अमर, और मोड क्या दे देते हैं? आउटपुट एज #1। हमको डेटा राइट करना है। डेटा एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, अनेक वाला हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। पहले हमको डेटा इनपुट लेना है, ठीक है। फाइल जो भी डेटा स्टोर करता है, ठीक है, वो अपने अंदर में रखता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। आप उसे नंबर कैरेक्टर किसी भी फॉर्म में दीजिए, लेकिन वो स्टोर करके रखेगा किस फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्म में। इंड में, ठीक है। मतलब फाइल जो है अपने अंदर, जो फाइल के अंदर आप देख रहे हैं कि रवि इज अ गुड बॉय व्हाटएवर जो भी लिखा हुआ है, वो सब उसको स्ट्रिंग मानता है। क्या मानता है? स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स, ठीक। तो हम अभी यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं और यहाँ पे यूजर से मांग लेते हैं इंटर डेटा, और अभी हम इसको स्ट्रिंग फॉर्म में ही ले रहे हैं, ओके। जो आप कुछ टाइप करके दिए, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, जो भी है व्हाटएवर, ये सब क्या खुल गया, जो भी आपने यहाँ टाइप करके दिया वो चला गया $T में। अब इसको आपको फाइल में राइट करना है, तो फाइल में राइट करने के लिए क्या है? प्रिंट, राइट भी लगा सकते हैं, प्रिंट हम लोग यूज कर रहे हैं #1, और यहाँ पे क्या दे देंगे? $T। स्ट्रिंग दो दो। मेरा राइटिंग कंप्लीट हो गया, क्लोज #1 कर देंगे, हो गया। अब जो भी हम टाइप करेंगे वो अमर में चला जाएगा। हमको दिखेगा कैसे? तो नोटपैड से खोल के देखना होगा, या इसी अमर फाइल का इनपुट का प्रोग्राम बनाना होगा ना, रीडिंग का प्रोग्राम बनाना होगा। तो पहले इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। इसमें इंटर डाटा मान लीजिए कि ये रवि इज अ गुड बॉय है, ठीक है, इलेक्शन पटना मान लीजिए, अब नहीं देना है, इंटर, मेरा डाटा राइट हो गया, राइट हो गया। यस Yes, sir. अब हमको कैसे पता चलेगा कि हुआ कि नहीं है? तो एक है कि हम जाएंगे वहां पे, उस फोल्डर को खोलेंगे और चेक करेंगे कि अमर नाम का बना कि नहीं। यहाँ देखिए अमर बन गया है, Yes, sir. इसमें क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे, नोटपैड लेंगे, ओके करेंगे, जो डाटा हम डाले थे आ गया, Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसको बोलते हैं राइटिंग डेटा ऑन फाइल। मतलब फाइल मेरा बन गया, जो डाटा हमने इनपुट किया वो जाके उसमें सेव हो गया। हो गया। हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर हम क्यों नोटपैड खोलेंगे? जब आप राइटिंग खुद किए हैं तो रीडिंग का भी यहीं पे प्रोग्राम बना दीजिए, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया राइटिंग के लिए, अब आप बनाते हैं इसी का रीडिंग के लिए, ठीक है। अगर जो लोग नहीं नोट किए थे वो इसका स्नैप ले लेंगे और इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं फाइल फॉर क्या? रीडिंग। रीडिंग के लिए। रीडिंग डेटा। तो इसी अमर को हम अब किस मोड में खोलेंगे? इनपुट मोड में। इनपुट मोड में खोलना है। इनपुट मोड में। और अब इनपुट जो होगा यहाँ पे #1 हो जाएगा, इनपुट। ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे #1,
और $t, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, स्क्रीन पे दिखा देंगे किसको, $t। तो इनपुट कमांड क्या किया कि जो फाइल खुला है अमर रीडिंग मोड में, उससे डेटा रीड किया और किसमें स्टोर कर दिया, $t में। $t, और फिर उसको प्रिंट किया, ठीक है, स्क्रीन पे $t को। अब इसको हम Yes, अगर रन कराएंगे तो हमको जो नोटपैड खोल के देख रहे थे वो यही दिख जाएगा। यस सर। तो ये मतलब हुआ रीडिंग द फाइल। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, सर उसका कोई उपाय नहीं है, जो अपेंड में करते हैं तो एक नीचे वाला लाइन में चला हाँ जाता हाँ, है। एकदम उपाय मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल उपाय है। वही तो उपाय है, समझाना है। ठीक है, वही उपाय आपको समझाना है। और वो भी मतलब बताइए थोड़ा, और अपेंड में कैसे मतलब एक डेटा हम दूसरा डेटा ऐड करेंगे वो भी बताइए जरा। देखिए, सब चीज चाहिएगा तो जरूरी नहीं है, मैं बताया था इसमें कि एकदम सारे चीज को सोचिएगा तो जरूरी नहीं है कि सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल Oh, हो, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल का लैंग्वेज नहीं है, और बहुत अप्लाइड के तौर पे इसको नहीं है, सीखने के व्यू पॉइंट से है। ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल करके बता रहा हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझा दें, और वो समझाना इसलिए भी जरूरी है कि जो हम फाइल बनाते हैं ना, अगर ये मान के चलते हैं कि ये मेरा फाइल है, तो एक बार में प्रिंट या राइट जो हम यूज करते हैं एक बार में, वो एक लाइन में राइट करता है। कहाँ राइट करता है? एक लाइन में। और जब दोबारा वही स्टेटमेंट जब आता है तो वो लाइन को चेंज कर देता है, क्योंकि वो उसका बिहेवियर है। क्या है? behavior. बिहेवियर। जैसे हम Behavior. लोग बार बार प्रिंट कर रहे थे तो बार बार लाइन चेंज हो रहा था ना, अपेंड कर रहे हैं तो दोबारा ना प्रिंट करा रहे थे, उसमें यस Yes, sir. लाइन चेंज हो जा रहा था। ठीक, ओके, होने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। फाइल जहां खत्म होता है ना, वहां पे एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड होता है जिसको बोलते हैं EOF। क्या बोलते हैं? EOF, EOF का फुल फॉर्म होता है end End of of file. file. End of file. मान लीजिए कि हम ये लाइन को रीड किए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि रीडिंग हमको बंद करना है? हमको पता चलना चाहिए ना। यानी जो Yes, लॉजिक sir. हम लगाएंगे, उस लॉजिक को तो ये होना चाहिए ना कि हाँ भाई, अब यहाँ पे हमको रीडिंग करना क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो फाइल कहता है ना कि मेरे पास लगा हुआ है ऑलरेडी EOF, जहां EOF मिल जाए वहां रीडिंग आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो कोई डाटा होने का Chance नहीं. चांस Chance ही नहीं है. नहीं है। क्लियर? अब इस Yes. EOF को कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है क्या? EOF function. ठीक है, रिटर्न्स ट्रू व्हेन एनकाउंटर एंड ऑफ क्या? File. फाइल। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज क्या देगा? False. ओके, अब इसका जो सिंटेक्स होगा, इसको जब हम यूज करेंगे तो EOF और यहाँ पे फाइल का नंबर रहेगा। क्या रहेगा? फाइल नंबर। File File number. इसमें आपको चेक करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल डाटा इसमें राइट कर देंगे, बार बार प्रिंट लगा के राइट कर देंगे। ठीक है, अपेंड आप बना रहे हैं, अब उसको हमको रीड करना है, तो भाई कब तक रीड करेंगे? जब तक क्या ना हो जाए, एंड ऑफ file. ना हो जाए। File. हाँ, पहले इसको हम लोग चेक करते हैं। क्लियर? यस Yes, sir. EOF के अंदर में क्या देना है आपको? फाइल File. नंबर। फाइल number. नंबर विदाउट हैश, विदाउट Hash. हैश नहीं लगाना है इसमें।
ठीक है, हैश नहीं लगाना है, अगर 1 है तो 1 दे देना है, 2 है तो टू देना है। 2 देना है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्यूबी में। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है? हाँ जी, बाकी सब लोगों को कट रही थी आवाज। नो सर। नो सर। सर हमको ठीक है, ये है एंड ऑफ फाइल। ये एक पोजीशन है जो फाइल खुद से बनाता है। ये एक पोजीशन है जो फाइल खुद से बनाता है। अगर हम एक लाइन राइट करें या 10 लाइन राइट करें, या एक बार प्रिंट यूज करें या 10 बार हम प्रिंट यूज करें, जब यूज खत्म होता है ना तो उसके अंत में वो क्या लगा देता है? EOF। ये क्यू बेसिक का काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये कौन करता है? क्यू बेसिक खुद करता है फाइल के साथ, ऑटोमेटिकली लगा देता है। अब दिक्कत क्या है कि सिंगल लाइन है तो एक बार राइट किए, एक बार रीड कीजिए तो बड़ा आसान है, तब हमें एंड ऑफ फाइल रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मल्टी लाइन रीड करना है, ठीक है, हमको पता है कि फाइल में एक लाइन नहीं अनेक लाइन है, तो कब तक रीड करेंगे? हम थोड़ी गिन के बैठे हुए हैं कि 10 बार हमको 10 लाइन है तो 10 बार हम प्रिंट यूज करेंगे या 10 बार हम इनपुट यूज करेंगे। हम तो गिन के नहीं बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक लाइन इनपुट करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, इनपुट करेंगे, प्रिंट करेंगे, इनपुट करेंगे, प्रिंट करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि क्या ना मिल जाए? एंड ऑफ। एंड ऑफ फाइल। अरे बाबा, यहाँ पे एंड ऑफ फाइल हो चुका है, तो इनपुट करेंगे इस लाइन को, स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, इनपुट करेंगे इस लाइन को, स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, इनपुट करेंगे इस लाइन पे, स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, यानी बार बार इनपुट करेंगे, बार बार प्रिंट करेंगे, इनपुट करेंगे, प्रिंट करेंगे, इनपुट करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, लाइन चेंज होता जाएगा ऑटोमेटिक। हमको क्या पता है? हमको नहीं पता है। जितना भी लाइन होगा प्रिंट हो जाएगा। एक समय जब इनपुट करने जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा? एंड ऑफ फाइल। ठीक है, एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा। यहाँ पे हम कह देंगे कि भैया अब तुम इनपुट करना बंद करो, क्योंकि अब इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार मैं रन कराता हूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अमर तो बन गया है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक दूसरा फाइल ले लेता हूँ और कुमार नाम से बना देता हूँ। ठीक है, और इसको पहले राइटिंग के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? आउटपुट करेंगे। आउटपुट हमको रोल नेम मार्क्स लिखना है। इसमें क्या लिखना है? रोल नेम मार्क्स। कब तक? जब तक यूजर चाहे। कब तक? जब तक यूजर चाहे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक डू लूप लगा देता हूँ। डू लूप वाइल का इस्तेमाल करता हूँ। डू लूप वाइल। डू लगा दिया। यहाँ पे मैंने यूजर से मांग लिया इंटर योर क्या? और नेम रोल आर में ले लिया। इनपुट इंटर योर नेम एन में एन डॉलर ले लिया। यस सर। इनपुट इंटर योर मोबाइल। यस सर। ठीक है, इसको भी एम डॉलर ले लिया, मोबाइल भी हम ले लेते हैं। ओके। ठीक है, मान लीजिए इतना ही करना है। अब इनपुट ट्वाइस पूछ लेते हैं, मोर। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे नहीं, इसको क्या कीजिए, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट #1 फाइल में इस डाटा को लिख दीजिए। पहला क्या चला जाएगा? आर। दूसरा क्या चला जाएगा? एन डॉलर। तीसरा क्या चला जाएगा? एम डॉलर। एम डॉलर। अब यूजर से पूछ लीजिए यहाँ पे इनपुट मोर रिपीट। ठीक है, यस नो। यस नो। यस। और इसको ले लीजिए आप CS डॉलर में। सीएच में ले लीजिए CS डॉलर में। और यहाँ लगा दीजिए लूप वाइल। ठीक है, यूकेस लगा दीजिए, यूकेस डॉलर इज इक्वल टू क्या? वाई।
हुआ है। क्या जरूर यहाँ पे क्या दिक्कत है? सर हैश लगा हुआ है इसलिए। नहीं 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 नहीं, डू वाइल डू लुक वाइल यूकेस डॉलर CH, अच्छा डॉलर लगेगा ना, हो गया, ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, अब इसको क्लोज कर दीजिए आप, किसको, फाइल को। ये क्या हुआ, ये प्रोग्राम जो आप बनाए, इसमें आपको एक सीक्वेंस में क्या मांग लिया, रोल नेम मोबाइल रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर उसको फाइल में क्या कर दिया, सेव कर दिया। राइट कर दिया। अब आपसे पूछा आप रिपीट Yes, करना चाहते हैं, आपने क्या कह दिया, यस, फिर घूम के आया, फिर आपसे रोल नेम मार्क्स मांगा, फिर फाइल में Yes. क्या कर दिया, राइट कर दिया, यानी प्रिंट Write कर दिया। तो जब Yes, जब sir. प्रिंट चलेगा लाइन अपने में आप क्या होता जाएगा, फाइल में चेंज बढ़ता होता जाएगा। जाएगा। यानी जो Yes, sir. अभी हम बताए थे यहाँ पे ये वाला, कि पहला ये रोल नेम और मोबाइल हो गया, फिर दूसरा रोल नेम मोबाइल हो गया, फिर तीसरा रोल, यानी आप जब जब रिपीट करते जाएंगे ये लाइन बदलता जाएगा। क्लियर? Yes, मैं sir. इसको रन करा के Yes, sir. आपको वहां फाइल में भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रन करा रहा हूँ। ठीक है, इंटर रोल 1 दे दिया, रवि, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यस 2 सोनी, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यस 3 टोनी, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, नो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं वहां पे जाके, कहां पे, क्यू बेसिक में किस नाम से फाइल, कुमार, यस सर। IJK, यहाँ देखिए। अब उसमें देखिएगा डाटा कैसे आ रहा है आपका, देखिए आ रहा है लाइन बाय लाइन। यस सर। अब इसका हमको रीडिंग करना है, अगर एक इनपुट बनाएंगे तो वो सिर्फ एक करेगा, ठीक है, तो मुझे इनपुट को क्या करना होगा, नचाना होगा। यस सर। अगर इनपुट को हम नचाएंगे तो इनपुट अपने आप को पहले के लिए करेगा, फिर इनपुट दूसरे के लिए करेगा, फिर इनपुट तीसरे के लिए करेगा। तीसरे के लिए करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे इस फाइल में ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे में क्या इंसर्ट है, एंड ऑफ फाइल, जो कि हमको दिख नहीं रहा है, वो क्यू बेसिक किए हुए है, ठीक है। तो जब हमको एंड ऑफ फाइल मिल जाए हमें निकल जाना है इसको। अब इसके लिए इसी प्रोग्राम के लिए हम बनाते हैं रीडिंग का, ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया डन सर। हो गया। अब हमको सेम प्रोग्राम को स्क्रीन पर रीडिंग मोड में खोलना है, ठीक है। अब अगर आप इसी में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगली बार के लिए इसको आउटपुट रखिएगा, तो फिर अगली बार इसको रन कराइएगा तो 3 डाटा जो आप लिखे थे वो ओवरराइट हो जाएगा ना, पेंट करेंगे। यस सर। ठीक है। तो आपको इसको क्या करना होगा, अपेंड करना होगा। जैसे अगर अभी हम करके दे दें यहाँ पे अपेंड, और अगली बार इसको रन करा के कोई भी नया एंट्री करेंगे तो जो 3 था वो भी रहेगा और नया वाला उसके बाद शामिल हो जाएगा। यस। क्लियर? एक बार करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे रोल नंबर 4 मोनी, ठीक है, नो, ठीक, बाहर निकल गए। अब एक बार फिर से वहां पे जाते हैं और कुमार को चेक करते हैं, वेयर इज कुमार, कुमार इज हियर, यस सर। यस सर। पेन विथ नोटपैड, और देखिएगा, देखिए 4th जो दिए थे वो ऐड हो गया ना इसमें। यस सर। क्लियर? यस सर। अब हमको जो कुमार बन चुका है जिसमें कई रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, अभी तो दिख रहा है तो 4 बता दिए आप, हमको थोड़ी पता है 400 हो सकता है ना, 4000 हो सकता है, हमको सबको रीड करना है। तो ये कैसे होगा सर? तो पहले तो कुमार को सर आप खोलिए, किस मोड में, इनपुट मोड में बदल देते हैं। ये क्या हो गया, फाइल 4 रीडिंग रीडिंग करने के लिए। ठीक है। अब क्या करना है सर,
अब यहाँ पे हमको चलाना है, ये लूप ऐसे नहीं चलेगा। अब यहाँ हमको डू व्हाइल का लूप चलाना होगा या व्हाइल का लूप चलाना होगा? इसका लूप चलाना होगा वाइल व्हाइल या वाइल व्हाइल। लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्हाइल का भी चला सकते हैं, व्हाइल नॉट EOF, और फाइल नंबर क्या है? 1 ठीक है, जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो। अच्छा जब एंड ऑफ फाइल हो ही गया तो रीडिंग बंद न करना है। यस सर यस। यस सर तो जब तक 1 देने एंड का ऑफ सर फाइल, पर्पस। अरे पहले बात समझिए यहाँ पे, यस सर जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो रीडिंग करो। यस ठीक है, यस और जब Yes, एंड ऑफ sir. फाइल हो जाए तो रीडिंग करना बंद कर दो, क्योंकि Yes, sir. UF1 करेंगे, जब रिकॉर्ड मिलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स करेगा ना। यस सर। यस सर एंड ऑफ फाइल ट्रू कब करेगा? जब एंड ऑफ फाइल मिलेगा, और जब रिकॉर्ड मिलेगा तो क्या करेगा? फॉल्स। यस सर अरे यहाँ पे अभी लिखवाए हैं ना आपके सामने, यस सर। रिटर्न्स ट्रू व्हेन इनकाउंटर एंड ऑफ फाइल, अदरवाइज फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो कहता है कि अगर कंडीशन प्लेस पे हम फॉल्स रख देंगे तो लूप चलेगा? नहीं सर तो इसके पहले हमने कौन सा ऑपरेटर लगा दिया? नॉट। नॉट ऑपरेटर। और नॉट क्या करता है? उल्टा कर देता है, तो फॉल्स को क्या बना देगा? यस सर फॉल्स को क्या बना दिया? ट्रू। ट्रू बना। ट्रू ओके, तो जब जब रिकॉर्ड मिलेगा EOF रिटर्न करेगा फॉल्स और नॉट बना देगा ट्रू। ट्रू। ट्रू ठीक है, मेरा काम निकल जाएगा। और जब एंड ऑफ फाइल मिलेगा तो EOF रिटर्न करेगा ट्रू और नॉट बना देगा उसका क्या? फॉल्स। और कंडीशन की जगह पे फॉल्स होगा तो लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा। यस सर क्लियर? ओके, यस अब यहाँ पे देखिए, अब हमको इनपुट करना है फाइल से, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट में, यहाँ #1 दे देंगे। क्या देंगे? #1। कहाँ चला गया जी इनपुट? इनपुट #1। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका R यानी रोल, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? इनपुट #1 और $, यस सर। यस सर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनपुट put #1 यस वन एम। and $, #1 $. $, yes क्लियर? अब फाइल से इसने क्या किया? एक रिकॉर्ड को रीड कर लिया, हमको स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले कराना है तो हम करा देते हैं सर। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे करा दिए आपका R, कॉमा, $, $, $. $. क्लियर? यस ओके, और यहाँ पे हमको ये सब, ये चॉइस वाइस हमको इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, सिंपली व्हाइल को हम क्या कर देंगे? वेंड कर दो। वेंड कर देंगे, और नीचे आपका जो क्लोज #1 था वो वैसे ही रह जाएगा। यस सर। अल्ट R कीजिए, रन कराइए। आ रहा है लेकिन लाइन फीड नहीं हो रहा है ना? नो सर यस सर यानी 1 2 को एक साथ कर दे रहा है ना? यस सर अच्छा, हो ऐसा जाएगा। हो सकता है सर। हाँ हाँ, एक साथ एक ही साथ करना है, ये हो सकता है। ये बार बार हम इनपुट जो लिख दिए है ना, ये इस वजह से भी हो रहा होगा। रुक जाइए, एक ही साथ भी हो सकता है। इनपुट #1 R, कोमा, $, कोमा, $. ठीक है, इसको प्रिंट करा देंगे। अल्ट R स्टार्ट। सर ऐसे नहीं हो सकता वन मतलब रोल नंबर के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट? ये लग रहा है ना, ये कहीं पे लाइन ये चेंज हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन, हमको आउटपुट ही ना सही चाहिए। यस $, सेमीकोलन, स्टेप बाय स्टेप लीजिए। and print $, से निकाला। और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। ठीक है, एक में नहीं लगाते हैं तो लाइन फीड हो जाएगा ना? यस सर
Still same problem. Yes, sir. Why it makes same problem? नहीं, काम प्रॉपर है, काम सही है, फॉर्मेट जो है वो सही नहीं बन रहा है। तो प्रिंट ये आया, इसमें इनपुट आया आपका आर एन और एम डॉलर, ठीक है, क्लियर। रोल आ गया, अब दिखा भी रहा है, चारों का चारों आ रहा है, लेकिन एक ही लाइन में दो रिकॉर्ड आ रहा है। तो वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल पहला इनपुट किया, ठीक है, ओके 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 ओके, और प्रिंट किया। अच्छा, इसको फिर से जरा बोला इंडिविजुअल करके देखते हैं। एक बार में इनपुट किए तो रोल लिया, नेम लिया, मार्क्स लिया। इनपुट #1, अगले इसमें क्या कर लेते हैं, एंड $10. इनपुट प्लस डॉलर, पेरेंट सर इनपुट में डबल क्लिक। ठीक है। नहीं, प्रोग्राम सही है लेकिन आउटपुट प्रॉपर नहीं बन रहा है। $10. ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम बारी बारी से अलग अलग डेटा को इनपुट करके और उसमें स्क्रीन पे प्रिंट करा दिए, ठीक है। एक रवि दे रहा है, उसके बाद 2 उसी में ऐड कर दे रहा है, वहां से लाइन चेंज नहीं हो रहा है, वहां से लाइन चेंज नहीं हो रहा है। सर रोल नंबर मोबाइल में मिक्स हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ के बाद अगर एक फॉल्स हम प्रिंट लगा दें, अभी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा जो है वो एक में रिट्रीव कर रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे हम लोग वेट ये एक बार में ना 2 डेटा उठा रहा है। कितना उठा रहा है? 2 डेटा उठा रहा है उस फाइल से, उस फाइल से 2 डेटा उठा रहा है। इसका मतलब है, पहले उस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, यही ना है। लेकिन हम लोग जो रीडिंग बनाए थे वो तो सही काम किया था प्रॉपर। यस नहीं, सर, रीडिंग सही, रीडिंग तो बना ही रहे हैं। यहाँ पे राइटिंग सही है, राइटिंग सही था। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइन चेंज ये नहीं समझ रहा है। अगर हम इंटर देके एक बार देख लेते हैं, नहीं, स्टिल प्रॉब्लम इज सेम। एक बार डाल दो। अभी 2 ही दिखा रहा है क्योंकि हम स्लिप लगाए हुए ना, कुछ देर के बाद वो भी आ जाएगा। स्लिप लगाने से कुछ देर तक स्टे कर जाता है। देखिए दूसरा भी आ गया ना, लेकिन ये तो उसके बाद रख दिया। तो यहाँ पे स्लिप की जरूरत नहीं है, वो तो चेकिंग के लिए है। एक बार में ये 2 डेटा रीड कर रहा है, और 2 डेटा ये क्यों रीड कर रहा है? एक बार में आर किए वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल,
ओपन कुमार फॉर इनपुट एज #1 सही है। और वो जो खोले थे वो भी बंद हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रिंट आर दिए सेमीकोलन लगा के, ठीक है। अगर हम ये ना भी दें और सर ऐसे डायरेक्टली, ऐसे करके एक बार देखिए तो सर आर कॉमा एम डॉलर कॉमा एम डॉलर, उसके बाद एक अरे प्रिंट स्टेटमेंट। वो तो हम किए थे, देख लेते हैं, वही मेरे दिमाग में भी आया है एक बार। उसके बाद एक प्रिंट दे देंगे। बहुत ठीक है, और यहाँ पे हम लगा दिए सेमीकोलन, प्रिंट एक दे दे, ठीक यस है। सर, एक प्रिंट दे। नहीं उठा दो रहा है ना, उठा ले रहा है 2 रिकॉर्ड, ये यही गड़बड़ है ना। ये कर क्या रहा है, ये 2 रिकॉर्ड उठा रहा है एक बार में। वाइल का लूप प्रॉपर चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड कितना उठा रहा है, 2, एक बार में 2 रिकॉर्ड, एक बार में 2। 2 उठा रहा है। इसको उठाना चाहिए कितना, एक एक रिकॉर्ड। बार में 1, ठीक है। क्या पता वो लाइन नहीं समझ रहा होगा सर। वाइल नहीं समझ रहा तो डू वाइल लगा लेते हैं। फाइल नहीं सर, जो मैंने फाइल में आपने राइट किया ना है वो नेक्स्ट हो लाइन सकता है वाइल वेंड का भी चक्कर हो सकता है, इसमें देख लेते हैं। डू लुक ये वाला कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको रन करा के। इससे भी वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। while do while not end of file 1, do while not end of file 1, do while not end of file 1 नहीं है, 1 2 ही होता है। यहाँ हैश वगैरह नहीं होता है, देने पे एरर हो जाएगा। इनपुट में सही से नहीं लिखा होगा सर, तो मैं समझ रहा हूँ। इनपुट में कोई सुधार होगा या कुछ और ऐड होगा? नहीं इनपुट प्रॉपर है, सर इनपुट ठीक है। ये इसके वर्क में कहीं दिक्कत नहीं है। डाटा तो सारा उठा रहा है ना, बस नहीं परफेक्ट डाटा तो सब उठा रहा है। आपके स्क्रीन पे जितना आप डाटा दिए हैं सब उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? यस आ रहा है सर। उठा रहा है, लेकिन ये इसमें ये दिक्कत ये है ना कि डाटा जो है एक बार में 2 उठा दे रहा है, ठीक है। ये प्रिंट जो है ये लाइन चेंज नहीं कर पा रहा है। एक काम करते हैं, एक डाटा उठा के एक बार में तो एक ही उठा रहा होगा ना। अगर ये प्रिंट यहां देने के बजाय हम यहीं पे एक पहले दे दें फॉल्स, तो भी वही बात हुआ, खाली एक लाइन ब्लैंक छोड़ दिया और रिकॉर्ड वैसे ही है। अच्छा एक और काम करते हैं, एक और मेरे पास ऑप्शन है, एक और मेरे पास ऑप्शन है। जब हम एक रोल रीड कर किया ना, उसी समय हम उसको क्या कर देते हैं, प्रिंट करा दें। ठीक है। फिर जब इनपुट किया ना, उसी समय उसको क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं इन डॉलर। ठीक है। और फिर उसको ठीक है, होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है, कुछ है इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आखिर ये एक बार में 2 डाटा क्यों उठा रहा है, या 2 बार कैसे आ जा रहा है। फाइल के पास एक लिखने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको, किस वो तो फाइल के लिए फाइल एंड नंबर ऑफ फाइल देना आखिर पड़ेगा। चेक हमको किस में करना है, तो एक ही में ना करना है, यस सर, वो तो उसका सिंटेक्स है। आप यहाँ इसको हटाइएगा तो एरर आ जाएगा, यदि 2 इसको हटाइएगा ना, ये देखिए एरर आ गया ना। 2 दे करके चेक कर सकते हैं क्या? अरे भाई 2 है ही नहीं तो कैसे चेक कीजिएगा, यस सर। यहाँ 2 दीजिएगा तो जो है ही नहीं वो कैसे चेक कीजिएगा। काम तो भले कर जाएगा, लेकिन आप देखिए ना इनफाइनाइट चला जाएगा। यस सर।
ये देखिए क्या लिख रहा है, बैड फाइल नेम और नंबर लिखा है। यस सर, यस सर। यहाँ तो 1 ही होगा। ठीक है, ये उठा रहा है एक बार में 2, और यही इसमें गड़बड़ी है। अच्छा, अच्छा, प्रिंट के बजाय राइट लगा के चेक कर लेते हैं। यस ठीक है, तो एक प्रोग्राम पहले बना लेते हैं राइटिंग का। तो राइटिंग का सर बना हुआ था। अच्छा, ये राइट जो है ये काम करेगा सिर्फ फाइल के लिए, इसके लिए सिर्फ क्या काम करेगा, प्रिंट। तो जो हम लोग वहां पे प्रिंट कमांड से जो किए थे ना, वहां पे हम लोगों को एक बार राइट से चेक करना होगा। तो एक काम करते हैं ना, एक और फाइल बना लेते हैं राइटिंग मोड का। राइटिंग मोड का हम लोग फाइल बना लेते हैं, राइट मोड से कुमार 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। यस नो सर। और यहाँ पे इसका मोड क्या कर देते हैं, आउटपुट। आउटपुट। और ये तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलाते हैं। डू चला देते हैं और इसमें इनपुट कराते हैं क्या, रोल। इंटर रोल। 2 ही डेटा लेते हैं, यस रोल नेम और इनपुट इंटर नेम। 2 ही डाटा लेके चेक कर लेते हैं। यस यस। ओके, और यहाँ पे हम इसको राइट कर देते हैं, राइट #1 R कोमा क्या, $. ओके। और यहाँ पे लगा देते हैं इनपुट मोर या रिपीट। यस यानी और यहाँ $CS दे देते हैं, और यहाँ डू लूप लगा ही है, यहाँ पे लूप वाइल कर देते हैं। लूप वाइल, अब यूकेस $, लगा देते हैं ताकि छोटा बड़ा आप कोई भी दे काम करे। समझ में आ रही है बात ना? यस सर यस यस सर, यस सर। ठीक है, दैट्स इट। यस सर। और इसको एक बार रन करा लेते हैं। ठीक है, रोल 1 रवि, यस। 2 सोनी, यस। 3 टोनी, नो। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, राइट के साथ ये यूज किया है। एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए, और इसी का हम रीडिंग बनाते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कुमार 1 को। आ गया? यस सर। यस ठीक है, नहीं ये करेगा, ये तो- वहां पे दिक्कत है, देखिए। हाँ, दैट इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। इसके पहले वाले में देखिए सोनी भी खोलते हैं, कुमार था सर। कुमार खोलते हैं, देखिए कुमार पहले से, देखिए दोनों में अंतर है, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए 2 अलग अलग कमांड दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अलग अलग डेटा को स्टोर तो कर रहा है, लेकिन उसके फॉर्मेट में, उसके टाइप में स्टोर नहीं कर रहा है, बल्कि एक स्पेसिंग देके, ठीक है, अलग अलग कर दे रहा है, लेकिन सबको मान रहा है स्ट्रिंग। भले आप दिए नंबर, लेकिन मान क्या रहा है, स्ट्रिंग। देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब को एक लाइन मान रहा है। क्या मान रहा है? एक लाइन। जबकि दूसरे वाले में देखिए, राइट में हम जब किए, राइट से डेटा को हम जब ये किए, तो देखिए कैसे हुआ है। जो इंटीजर है उसमें डबल कोट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रिंग है उसमें क्या लगाया है,
डबल कोट डबल कोट इसमें लगाया, डबल कोट तो आई Yes, थिंक इट विल बी वर्क एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस। हमें वहां पे प्रिंट ना देके क्या लेना चाहिए था, राइट। राइट लेना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मतलब स्ट्रिंग के रूप में अगर हमको राइट करना है, रीड करना है, तो प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर टाइप बाय टाइप अगर हमको राइट करना है तो फिर हमें प्रिंट स्टेटमेंट की बजाय क्या यूज करना होगा, राइट स्टेट। राइट। राइट ठीक है, अब उसी प्रोग्राम का मैं बना रहा हूँ, इसका झट से मैं रीडिंग बना दे रहा हूँ। सर सर हाँ सर कह रहे थे कि आप मेरा रोल नंबर लिख लेते हैं, हमको वैक्सीन दिलवाने जाना है अभी क्या अटेंडेंस रोल नंबर लिख लेते हैं? वैक्सीन 2 मिनट में वैक्सीन में क्या हो जाएगा? टाइम हो ऐसा रहा है थोड़ी सर। है कि अपॉइंटमेंट वहाँ टाइम दिया रहता है कि इतना टाइम पे पहुंचिए आपको दे देंगे। 11 बजे टाइम दिया हुआ था सर। हाँ, आप आधा एक घंटे के बाद भी जाइएगा तो आपको वैक्सीन दे देगा। ठीक है, 5-10 मिनट और है, वेट कीजिए। ठीक है, ये सब नया नया जो है ना, ये सब नहीं शुरू कीजिए। वैक्सीन देने जाना है, नोट कर लीजिए मेरा। ठीक है, हम नोट करते चले सबका। पढ़ने आए हैं कि हम पढ़ाने बैठे हैं कि यही सब करेंगे, नोटा नोटी करते रहेंगे? ठीक है, यहाँ पे कर दिए इनपुट, और अब इसको हम सेम करते हैं -1। यहाँ पे भी सेम करते हैं क्या, -1 कोमा $, और यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं। स्क्रीन पे तो देने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रिंट प्रिंट ही चाहिए, तो यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट $, एक साथ रखते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, यह सब हटाइए, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दो के यहाँ लिए पे लूप आप चाहिए। लगाए वेंड भी लगाइए ना, वेंड ऊपर में वाइल कर दीजिए ना, वाइल नॉट यूएफ क्या, वन। ठीक है, रन कराइए। वर्किंग, यस समझ गए? यस सर ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यानी आप समझ लीजिए, डाटा टाइप बाय डाटा टाइप अगर आप राइट कर रहे हैं तो वहां पे प्रिंट के बजाय, फाइल में प्रिंट के बजाय क्या यूज करेंगे, राइट। राइट यूज करेंगे। राइट सर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया?